सभी का स्वागत है आज के हमारे एक्सेल कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लेक्चर के अंदर। और आज हमारा जो लेक्चर है वो बात करने वाला है, जो जस्ट इससे पहले जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग लेक्चर था वो था हाईएस्ट सेल्स रूल्स के अकॉर्डिंग, और आज हम बात करने वाले हैं टॉप बॉटम रूल्स, डेटा बार, कलर स्केल्स एंड आइकन सेट। तो इसको समझने के दृष्टिकोण से हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है। इसके अंदर हमने एम्प्लॉयज के नेम यहाँ पे मेंशन किए हैं, उनके सेल्स के अमाउंट यहाँ पे हमने मेंशन किए हैं। तो सबसे पहले हम फॉलो करेंगे टॉप बॉटम रूल्स, हम कैसे एप्लीकेबल करते हैं हमारे इस वाले डेटा के ऊपर। सबसे पहले आपको आपका सेलेक्टेड डेटा को सेलेक्ट करना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है, टॉप एंड बॉटम रूल्स पर क्लिक करके इसकी सब मेन्यू पे आना है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो आपका सेलेक्टेड आइटम है उसमें से आप टॉप 10 आइटम्स फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे टॉप 10 आइटम का मतलब यही नहीं है कि आपको टॉप 10 आइटम निकाल के देगा, आप इसे अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे ही हम क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का डायलॉग बॉक्स आएगा। यहाँ पे जाके अगर मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे हमें इस डेटा में से केवल 3 लोगों को सेलेक्ट करना है जिन्होंने हाईएस्ट सेल्स करी है, और उसका एक कस्टमाइजेशन कलर हमको सेट करना है, फॉर एग्जांपल ग्रीन। हम जैसे ही ओके करेंगे तो आप देख पा रहे हैं आपके डेटा में जो भी टॉप 3 नंबर्स हैं वो यहाँ पे हाईलाइट हो चुके हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशंस। अब इसी तरह से अगर हमें बॉटम 2 लोग फाइंड आउट करने हैं, 2 पर्सन फाइंड आउट करने हैं, हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे, टॉप रूल्स पे जाएंगे और यहाँ पे बॉटम 10 आइटम जो मेंशन है इस पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे ओनली 2 पर्सन्स और उनका कलर हम रेड डिसाइड कर लेते हैं और ओके करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपने टॉप एंड बॉटम रूल्स को एप्लीकेबल कर दिया है, जिसके कारण आपको ये दोनों कलर्स दिख रहे हैं। अब हम जरा देख लेते हैं, मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे हम इसको हाईएस्ट दे देते हैं 17,500। तो आप देख पा रहे हैं ये ग्रीन के अंदर आ चुका है और हमारी कंडीशन अगेन 3 टॉपर्स फाइंड आउट कर चुकी है। इसी तरीके से हम बॉटम के रूल्स को भी चेक कर लेते हैं, यहाँ पे 6500 कर लेते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि आपके 2 जो पर्सन है वो बॉटम पे चले गए हैं। आगे देखते हैं, जब इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में टॉप बॉटम रूल्स को पकड़ते हैं तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आपको अबव एवरेज एंड बिलो एवरेज के 2 आपको ऑप्शंस यहाँ पे दिख रहे हैं। अबव एवरेज का मतलब यह है कि जो भी इस डेटा का एवरेज है उससे ऊपर और उससे नीचे जो जो पर्सन है वो हाईलाइट हो जाए। तो इन दोनों में से हम एवरेज सेलेक्ट करने के लिए हम बिलो एवरेज ऑप्शंस पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद फॉर द सिलेक्टेड रेंज विथ आप जो भी कलर यहाँ पे सेट करना चाहें, फॉर एग्जांपल हम कस्टम फॉर्मेट में जाते हैं, फिल कलर में जाते हैं और हम यहाँ पे डिसाइड कर लेते हैं येलो कलर। ये यहाँ पे सैंपल में आ गया है और उसको ओके कर देते हैं और ओके कर देते हैं। अब आप देख पा रहे होंगे कि आपके जो सिलेक्टेड डेटा है उसमें 2 तरीके का डेटा आपको दिख रहा है, ग्रीन एंड येलो। लेकिन जो रेड है वो आपको केवल टेक्स्ट वाइज एप्लीकेबल हो रहा है, मतलब कलरफुल नहीं आ रहा है। तो अगर हम चाहते हैं, अगर हम देखें तो हमारे जो ये बिलो और एवरेज बिलो का जो कंसेप्ट है उसमें जो एवरेज बिलो है उसको पहले एक्सेल ने कंसर्न कर लिया है आपके इन दोनों रूल्स से पहले। तो उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, क्लियर रूल्स में जाएंगे। तो हम सबसे पहले अगर चाहें तो सारा का सारा रूल्स यहाँ से क्लियर कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे सबसे पहले मैनेज रूल सीखेंगे। तो आप जैसे ही मैनेज पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कंडीशनल फॉर्मेटिंग रूल्स मैनेजर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको बता रहा है कि जो भी आपका करेक्ट सिलेक्शन है वो यहाँ पे सिलेक्टेड है। अभी आपके सामने बिलो एवरेज, बॉटम 2 और टॉप 3 की 3 कंडीशंस आपने सेलेक्टेड करंट सिलेक्शन पे लगा रखी है, जिसमें सबसे पहले प्रायोरिटी बिलो एवरेज को दिया जा रहा है बॉटम 2 से। अब आप चाहते हैं कि नहीं पहले बॉटम 2 को दिया जाए और फिर उसके बाद बिलो को, तो आपको करना क्या है, सिंपल सा, अगर आपको कोई भी रूल्स डिलीट करना है तो आप डिलीट रूल्स पे जा सकते हैं, और अगर आपको मैनेज करना है तो आप इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको बटन दिख रहे हैं मूव अप का, जिसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल अप, या अगर मूव डाउन करना चाहते हैं तो कंट्रोल डाउन। तो हम
मूव अप कर देते हैं तो आप ये देखिए आपका बॉटम 2 का रूल्स ऊपर चला गया और बिलो एवरेज का रूल्स नीचे चला गया, जिसके लिए हम अप्लाई करेंगे और देखते हैं हमारे क्या चेंजेस आपको देखने को मिलता है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि आपके जो रूल्स हैं उसमें सबसे पहले जो हाईलाइटेड रेड कलर का रूल्स था वो फॉलो हो गया, और जो बॉटम 3 एवरेज थे उनमें एक मोहित का जो नंबर्स है वो येलो कलर में आ रहा है। तो इस तरीके से आप जो भी आपने कंडीशन एप्लीकेबल की है उसको आप आसानी से मैनेज कर सकते हैं उनकी प्रायोरिटी बेसिस पे। अब हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हमारे जितने भी रूल्स हमने एप्लीकेबल किए हैं उसको हम यहां से सेलेक्टेड से क्लियर कर देते हैं, और अगर पूरी शीट पे कोई रूल्स हैं उनको आप हटाना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शंस को क्लिक करेंगे। तो हम अभी सेलेक्टेड सेल्स पे क्लियर कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप बिल्कुल आपके रूल्स के फ्री हो गए हैं। इसी क्रम में हम इस टेबल का उपयोग करेंगे हमारे डेटा बार ऑप्शंस को उपयोग करने के लिए। इसके लिए हम इसको थोड़ा सा इसके विड्थ को बढ़ा देते हैं, डेटा को हम सेलेक्ट करते हैं, और अब हम चाहते हैं कि हमारा जो डेटा है वो दो तरीके से बार फॉर्मेट में, मतलब कि जो कॉलम चार्ट होता है या बोल सकते हैं जो बार चार्ट होता है हॉरिजेंटल बेसिस पे, उसको ये ग्रेडियंट फिल्स या फिर सॉलिड फिल के अकॉर्डिंग सेट करता है। अगर आपको ग्रेडियंट फिल्स अप्लाई करना है, मान लेते हैं हम ये वाला ग्रेडियंट फिल्स अप्लाई करते हैं पर्पल डेटा बार, तो आप जरा देखेंगे, हम इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं, तो आप देखेंगे जो भी नंबर्स ज्यादा है उसकी बार बिल्कुल सबसे ज्यादा प्रदर्शित की जा रही है। जैसे 16500 ज्यादा है कंपेयर टू 16200, 16200 के बाद 14520 उससे कम है। तो इस तरीके से अगर आपको अपना डेटा बार फॉर्मेट में उपयोग कराना है तो आप इस तरीके से भी सेल में इसका उपयोग कर सकते हैं। मुख्यतः ये बहुत ही कम उपयोग में आता है, लेकिन हमने आपको इसलिए बताया कि आपको इसकी पूरी नॉलेज रहे। उसके बाद अगर हम सॉलिड फिल चाहते हैं तो आप सॉलिड फिल भी एप्लीकेबल कर सकते हैं। यहां से ये देखिए इस तरीके से आप डेटा बार का उपयोग कर सकते हैं आपके डेटा के ऊपर। इसके लिए हम वापस इसको सेलेक्ट करते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके हमारे रूल्स को हम यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। आगे चलते हैं हमारी इस टेबल के ऊपर, इसको हम सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बाद हम कलर स्केल का उपयोग करते हैं। कलर स्केल्स दो कलर्स के कॉम्बिनेशन से इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे चेंजेस। ये देखिए अगर हमने इस तरीके का बार जिसमें येलो कलर स्केल है, कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो सबसे ज्यादा डिजिट वैल्यू रखता है वो डार्क ग्रीन है, उसके बाद थोड़ा डार्क ग्रीन है, फिर बिल्कुल लाइट हो गया, और फिर येलो जो है बॉटम में मेंशन हो गया। तो अगर आप कलर स्केल के माध्यम से भी अपने डेटा को प्रदर्शित करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शंस का उपयोग कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं तीसरे टाइप के डेटा के ऊपर वर्क करने की। आपने इसको सेलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, और अब आपके पास है आइकन सेट्स। यहां पे आप देख पा रहे हैं एक तो डायरेक्शनल बेसिस आइकन सेट है, शेप बेसिस है, इंडिकेटर बेसिस है और रेटिंग बेसिस है। मतलब कि अगर आपकी जो भी वैल्यू है उसको अगर आप डायरेक्शनल बेसिस प्रदर्शित करना चाहते हैं कि वैल्यू अप है, डाउन है या एवरेज है, तो आप इन एरोज का उपयोग कर सकते हैं, या फिर आप शेप के माध्यम से भी आप ये मेंशन कर सकते हैं आपकी वैल्यू को, या फिर इंडिकेटर के माध्यम से मेंशन कर सकते हैं कौन सी वैल्यू ज्यादा है, कम है। जैसे हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं तो आप देख पा रहे होंगे कि आपकी जो भी वैल्यू पॉजिटिव में है, ज्यादा है, वो आपको 16200 16500 ग्रीन टेक में दिख रही है। इसी तरीके से अगर आप सोहन को देखेंगे तो कम वैल्यू रखता है, तो यहाँ पे आपको रेड कलर का क्रॉस यहाँ पे दिख रहा है। तो इस माध्यम से भी आप अपनी सेल की वैल्यू को ग्राफिक्स के बेसिस पे आइकन सेट के माध्यम से देख सकते हैं। और अगर आप एरो माध्यम यूज करना चाहते हैं तो आप ये देख पा रहे होंगे इस तरीके से भी आप एरो के माध्यम से भी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हमने आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जो हाईएस्ट सेल्स रूल्स है, टॉप बॉटम रूल्स है, डेटा बार, कलर स्केल और आइकन सेट्स के फंडामेंटल्स को हमने बताया है। आगे आने वाले क्रम में कंडीशनल फॉर्मेटिंग के तीसरे नंबर के वीडियो में हम इसके एडवांस रूल्स को समझने की कोशिश करेंगे, और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि हम आइकन का सेट हमारे डेटा को रीड करने में या प्रेजेंटेशन करने में किस तरीके से उपयोग करते हैं। आशा करते हैं आपको आज का सेशन पसंद आएगा। प्लीज जो एक्सेल सीखना चाहते हैं उन्हें जरूर ये वीडियो शेयर करें। आप हमें लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे कि हम आपके लिए आज के जमाने में बहुत ही सेंट्रिक वैल्यू या कोर बिल्कुल आपको
ट्रेनिंग दे सकें, जिससे कि आप भ्रमित ना हो, ज्यादा से ज्यादा परफेक्ट नॉलेज लेके आपका रास्ता खुले। लर्न फॉर ग्रोथ, यही आरोह कंप्यूटर इंस्टीट्यूट की पहचान है। हमेशा सीखते रहिए और सिखाते रहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।